Hi you guys, welcome to another video of Rees La La Land. This is Rishika और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ये कौन आ गया कैमरे में नाउ बिकॉज मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन में पूरे सितंबर से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 9 मंथ्स होने वाले हैं, तो मैं शेयर करने वाली हूँ अपना ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन। अभी मैं बैठी हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के बैकयार्ड में और ऐसा कुछ है बैकयार्ड में, दिखाती हूँ। मैंने कैंपस टूर की एक वीडियो बना के डाली है अपने यूट्यूब चैनल पे, which you guys can see. I'll put that in the I button. You can click there and you can have a look at that. So about the university, मैं बताती हूँ ये यूनिवर्सिटी कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द इंडियन यूनिवर्सिटीज़. Is it worth to put your money into a UK university, and what are the facilities that you're going to get if you study in the University of UK? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स या असाइनमेंट्स से. तो मैं बता दूं कि फॉर एटलीस्ट माई कोर्स दैट इज़ LLM इंटरनेशनल बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, कोई भी रिटन एग्ज़ाम्स नहीं है मेरे. हमको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं जो कि हमने प्रिपेयर करने होते हैं यूके की यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के हिसाब से, जो हमें हर एक असाइनमेंट से पहले दी जाती है. और उसमें प्रॉपर गाइडेंस लिखी होती है कि आपने कैसे असाइनमेंट बनाने हैं, क्या आपका टॉपिक है, कितने वर्ड्स आप बताओगे, कौन सी रेफरेंसिंग यूज़ करोगे. तो बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं. उस बेसिस पे हमको अपने असाइनमेंट बनाने होते हैं. तो कोई भी रिटन एग्ज़ाम्स नहीं है एटलीस्ट मेरे इस कोर्स में, बट हाँ प्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है. और रिटन एग्ज़ाम्स भी देखे हैं मैंने, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी के, वो रिटन एग्ज़ाम्स भी देते हैं. बट फॉर माई मास्टर्स कोर्स आई डोंट हैव एनी रिटन एग्ज़ाम्स. आई जस्ट हैव टू गिव दी असाइनमेंट्स दैट आई गेट टू सबमिट. सो जितने भी मेरे सब्जेक्ट हैं उन सब में 2-2, 3-3, 4-4 मैंने असाइनमेंट सबमिट करनी होती हैं. राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द सोसाइटीज़ जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, तो इधर यूके यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन में भी कई सोसाइटीज़ हैं, लाइक द डांस सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी, म्यूज़िक सोसाइटी, इंडियन फेस्टिवल सोसाइटीज़ जिसमें सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं लाइक दिवाली एंड एवरीथिंग. एंड ऑल्सो यहाँ पे जिम भी है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसकी भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स को कम प्राइस पे पड़ता है. आई मीन दैट्स इनएक्सपेंसिव. तो ये तो हो गई सोसाइटीज़ के बारे में. सो यू कैन सिंपली जॉइन द सोसाइटीज़. और यहाँ पे स्कूल रेप्स बनाए होते हैं, यानी स्कूल या कोर्स रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हर एक कोर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो कोर्स को या क्लास के सारे बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा. और अगर कोई भी इश्यूज़ होंगे स्टूडेंट्स को कोर्स रिगार्डिंग या टीचर्स रिगार्डिंग या स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग, तो वो एड्रेस करे जाएंगे इन कोर्स रेप को. और वो कोर्स रेप आगे फर्दर जो स्कूल रेप है उनको बताएंगे और फिर प्रोफेसर से चीज़ें डिस्कस होंगी. नाउ मैं भी अपने क्लास की कोर्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो कोई भी क्वेरीज होती हैं वो मेरे से पूछी जाती हैं और फिर मैं उन्हें फर्दर कन्वे कर पाती हूँ. सो लाइक ऑल्दो मेरी क्लास में तो सिर्फ 7 to 8 स्टूडेंट्स ही. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द करियर इवेंट्स, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ही जॉब या करियर्स या लॉ फर्म्स अपॉर्चुनिटी फेयर्स होते हैं, जिसमें अलग अलग कंपनीज आती हैं जो अपनी जॉब्स के बारे में बताती हैं. उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, उन कंपनीज़ के बारे में आप उनसे पूछ सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. And then you can be a part of them as well if you clear the interview and if they like your CV. तो जॉब्स का वो भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि कंपनीज़ आती हैं यूनिवर्सिटीज़ में और प्रॉपर फेयर होता है. आई मीन ऐसा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है. नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन में भी जॉब्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किचन में, केटरिंग में, एडमिन जॉब्स एज वेल. ओके, जिम में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले जिम में ही. सो उसके लिए भी प्रॉपर जो हमको स्टूडेंट पोर्टल दिया होता है ना, उस पर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेंशन्ड होती हैं. तो आप उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हो, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने भी करी थी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर
के लिए, बट मेरा रिजेक्ट हो गया, मेरे को नहीं मिली जॉब यूनी में। बट यू कैन ट्राई योर लक एंड मे बी आपका CV हो सकता है एक्सेप्ट। तो यूनिवर्सिटीज़ में भी कई सारी जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं पार्ट टाइम, विच इज़ 20 आवर्स पर वीक। नाउ जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे अपने CV को लेके बहुत डाउट था, क्योंकि यहाँ पे चलता है ATS फ्रेंडली CV। तो उसको बनवाने के लिए कम से कम अभी तक मैंने अपने CV को 10 बार मैं एडिट कर चुकी हूँ। तो उसको बनाने के लिए ना हम हेल्प भी ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से। सो लाइक हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, हमें अपना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ईमेल ID गिवन होती है, उसके थ्रू जो कंसर्न पर्सन होता है उससे हम अपॉइंटमेंट लेते हैं कि हमने अपना CV एडिट करना है एंड वी वांट टू कंसल्ट यू दैट हाउ शुड आई अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड एवरीथिंग, एम्प्लॉयबिलिटी को लेके, राइट। तो मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मेरी CV चेंज करने में हेल्प करी। तो हम हर एक चीज़ की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं, हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे हर एक हेल्प अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल डेस्क भी है यहाँ पे, विच यू कैन आस्क देम कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो दे विल हेल्प यू आउट विद थिंग्स। तो हर एक चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसीजर है ना। एक चीज़ जो मुझे बहुत नई थी, जो इधर आके पता लगी, वो ये थी कि इधर मिटिगेशन भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फैमिली में कोई सडन इमरजेंसी आ जाती है और समथिंग, एंड इफ़ यू वांट टू स्टॉप योर कोर्स, और आप बाद में अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो या अभी असाइनमेंट्स नहीं दे सकते, बाद में देना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हो, राइट। आप मिटिगेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और यूनिवर्सिटी आपको पूरा गाइड करेगी कि उसका क्या प्रोसीजर है। अभी यूनिवर्सिटी से चलते चलते बहुत सुंदर व्यू आ गया है, वाह, ईलिंग ब्रॉडवे। अब UK वाले जो असाइनमेंट्स होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं बनाने हमारे लिए, क्योंकि हमने इंडिया में मोस्टली ऐसे असाइनमेंट्स नहीं बनाए होते हैं। तो उसके लिए भी अब प्रॉपर यूनिवर्सिटी हेल्प करती है। तो यूनिवर्सिटी बेसिकली बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्पफुल है। नाउ यू कैन रिलाई ऑन द यूनिवर्सिटी फॉर थिंग्स एंड ऑल्सो इफ़ यू नीड एनी काउंसलिंग और समथिंग, तो भी आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हो। दे आर गोइंग टू गाइड यू, दे आर गोइंग टू आस्क यू योर प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स। सो हर एक चीज़ में यूनिवर्सिटी बहुत सपोर्टिव है। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है वो बेस्ट पार्ट है अगर आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 3 फ्लोर्स पे डिवाइडेड है। हर एक फ्लोर पे अलग अलग टाइप ऑफ लाइब्रेरी है, मतलब एक पे आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, एक में मीटिंग रूम भी है, आप प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी प्रिंट आउट अगर आपने निकालने हैं तो। ऑल्सो फाइनली आई फाउंड अ कैमरा मैन फॉर माई सेल्फ। ऑल्सो लाइब्रेरी में हम प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्री। तो मैंने भी अपने रूम में पोस्टर्स लगाने के लिए बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकाले थे, तो दैट इज़ फॉर फ्री। तो प्रिंटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी असाइनमेंट प्रिंट कराने के लिए, अपने क्लास के जो लेक्चर्स हमारे स्टूडेंट पोर्टल पे आते हैं वो निकलवाने के लिए, ताकि हम घर में उन्हें हार्ड कॉपी में स्टडी कर सकें ना। लाइब्रेरी से बुक्स भी आप इशू कर सकते हो बहुत दिनों तक भी, लाइक मैंने भी 3-4 महीनों से एक बुक इशू करवा रखी है, तो वो भी मेरे पास है, तो ऐसे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। नाउ लाइब्रेरी में आप बैठ के पढ़ सकते हो, मीटिंग रूम भी है, ग्रुप डिस्कशंस भी हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं लाइब्रेरी में अवेलेबल, राइट। आई थिंक अभी तक मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं जो यूनिवर्सिटी को लेके हेल्पफुल हैं। हाँ, एक चीज़ रह गई कि असाइनमेंट्स को लेके कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो प्रोफेसर से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मिटिगेशन टीम होती है जो आपको अपना पूरा असाइनमेंट बनाने में हेल्प करती है फ्रॉम A to Z। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो यूनिवर्सिटीज़ में बैठ के आप कंप्यूटर्स एक्सेस कर सकते हो अपनी स्टूडेंट ID लॉगिन करके। तो इसका मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, गाइडेंस भी है, सपोर्ट भी है। So if you are doubtful about spending your money into, you're spending a large amount of money into the UK university, then I think you can definitely go for it because हाँ worth भी है, ठीक है। तो आई थिंक दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मैंने सारा सब कुछ कवर कर ही लिया है मोस्टली। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्लीज़ लालालैंड। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो हाँ आप मुझे मेल भी करते हो, इंस्टा पे भी मैसेज करते हो। यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन और इधर यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा। बाय बाय।